ये हालात को देखकर दुख किनको नहीं होगा। इस समय अपनी देशों की हालात बहुत ही खराब हैं। बुरी हालात को देखकर किनको तरफ नहीं आएंगे, कौन नहीं तड़पेंगे, कौन नहीं छटपटाएंगे, दर्द दुख किनको नहीं होगे। हर कोई मानव को, बट अज्ञानताओं के कारण चढ़ा हुआ भूत अंधकार में जाकर लिपक गए। सब दुख दर्द एहसास जानकारी भूल गए। अंग्रेजों ने जो पाठ पढ़ा दी उसी में भारतवासी लिपके हुए हैं। उससे निकले निवारण पावे तभी तो समझाया जाएगा ना। निकल ही नहीं रहे हैं, समझाने पर उल्टे गाली। अध्यात्म वाले लोगों के ही पीछे लग जाते हैं। तुम कौन हो भाई? मतलब उस समय उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग अंग्रेजों की ही औलाद हैं, उन्हीं की आत्मा इनके अंदर है। भारतवासी होकर अंग्रेजों की सपोर्ट, विदेशी कंपनियों का सपोर्ट समर्थन एक करेंगे। जब समझाऊंगा तो उल्टे चोट। धन है हमारे देशवासी, उल्टी चोट पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आप जैसे लोग मिलनी चाहिए। आप लोगों की बातें नेट पर साझा होनी चाहिए, तभी तो पता चले हकीकत कि समाज किस दिशा की ओर है, अपनी देशों की ओर या फिर विदेशी कंपनियों की ओर, विदेशी संस्कृति शिक्षा कल्चर कानूनी उनकी ओर। हाँ, ये पता जानकारी ज्ञात तभी होगी ना जब अंधकार में पड़कर समाजों के सामने साझा करेगी, तो समाज जान जाएगी ये लोग हमारी देशों की भलाई नहीं, अपनी देशों की भलाई नहीं, बल्कि दूसरे देशों की, विदेशी कंपनियों की, गोरा अंग्रेजों की भलाई चाह रहे हैं। जब तक अज्ञानता नहीं तब तक सही जानकारी मालूम नहीं। आपको पता है जो हालात उस समय की थी जब गोरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाया, तो भारतवासी कुत्ते की तरह उसमें लपक गए, अंधाधुंध काम करना शुरू कर दी। परिणाम क्या निकला? वो गोरा अंग्रेज धीरे धीरे कर करके जानकारी ले लेकर भारत को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने पर तरह तरह का कानून विधि विधान, वो अपनी संस्कृति शिक्षा सब की सब भारत में उतार दी। हाँ, भारतवासी के ऊपर शोषण करना शुरू कर दी। भाई कुछ ज्ञात हुआ? गुलाम कैसे बन गया भारत? वो अंग्रेज या फिर ये स्वयं? गुलाम होने की पूरी हाथ तैयारी ये भारतवासी का ही है। अगर हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, उनके कंपनियों में काम नहीं करते, तो फिर क्या वो कंपनी, वो गोरा अंग्रेज हमें गुलाम बना सकते? बना पाते नहीं। लेकिन
हम भारतवासी तो मूर्ख ठहरे। अपनी संस्कृति को भूलकर उनमें लिपक गए। बस वही हालात उन्हीं के जैसे आज की भी समय में हैं। ये जो नोटंकीबाजी कहते हैं ना, हमें स्वतंत्र मिल गई, आज़ादी मिल गई, बस देह मात्र छुटकारा पाने पर मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। इस समय भी वही हालात हैं, उन्हीं दिनों के जैसे। आपको पता है, अपनी देशों में कुछ कंपनियों ने भारतवासियों को गंदी धंधे में लगाने के लिए, गंदी आदतों में डुबाने के लिए, वो अपनी संस्कृति को बुलंद करने के लिए, प्रचार करने के लिए, भारतीय संस्कृति को दबाने के लिए कंडोम का बिजनेस, मार्केटिंग अपनी देशों में शुरू की हैं। उसी कंपनी को, उनकी बिजनेस को समर्थन, सपोर्ट अपनी ही देशों के गद्दार वो कर रहे हैं। उनका जो मकसद है वो कंपनी को भारत में उतारने की, मार्केटिंग करने की बहुत ही भयंकर है। उनका लक्ष्य, मूल उद्देश्य एक तो बिगाड़ने की, दूसरी वो अपनी संस्कृति को भारत में प्रचार करने की, बुलंद करने की और भारतीय संस्कृति को दबाने की, तीसरी ये भारतवासी कुछ ना कर पावे और हमारी वस्तु को अज्ञानतापूर्वक खरीदे। और वो जो कंपनी है कंडोम का, उनका कहना है, मानना है, ये जो भारतवासी हैं ये लोग हमारे उपभोक्ता, हाँ, ग्राहक बने और ये सभी हमारी वस्तु को इस्तेमाल कर करके बिगड़े, गंदी धंधों में उतरे, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करे। जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगे तब तक तो उनकी संस्कृति भारत में बुलंद नहीं होगे। तो वो अपनी संस्कृति को भारत में उतारने के लिए, भारत में बुलंद करने के लिए कंडोम का बहाना बना ली और प्रचार करने के लिए एक और बहाना बना ली, एड्स की, ताकि उनके माध्यम से, एड्स के माध्यम से आसानी से ये भारतवासी मूर्ख बनेंगे। भला हो अपनी देशों की महिलाएं की, ये जो महिलाएं हैं खुद ही बोलती हैं, हम बिलोंग कर रही हूँ अमेरिका से, फ्रांस से, मलेशिया से, जापान से, खुद ही बोल रही है। मतलब भलाई करने की नहीं है, बस बुराई करने की है, गंदी आदतों में, धंधों में लगानी है, उस गंदी आदतों से निवारण निकालनी नहीं है। बस जो लोग गंदी आदतों में, गंदे धंधों में उतरे हुए हैं उनको और उसी धंधे में डुबा दिया। वो बोल रही है, अपने ही देशों के गद्दार नेट पर जा जाकर, हम यहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, नर्सरी हूँ, डॉक्टरनी हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनको इस्तेमाल ऐसे ऐसे करो वरना एड्स, हाँ, वो पाखंडी जो गद्दार हैं अपनी देशों की, करना तो, समझाना तो ये चाहिए।
कि ये सभी बातें व्यर्थ हैं। वो अपनी कंपनी के माध्यम से वो अपनी संस्कृति को अपनी देशों में बुलंद कर रही है, भारत में बुलंद कर रही है। हटो, हट जाओ, बिगाड़ने के लिए तुम्हें उकसाया गया एड्स के बहाने और तुम लोग मर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं, जो अपनी देशों की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, ये समझाती है किस प्रकार से कंडोम का इस्तेमाल करनी है। नहीं करोगे तो फिर बच्चे ऐसे हाँ वीर्य छूटे तो बच्चे, मतलब एक से एक गंदी तरीकाओं से जो गंदे धंधे में उतरे हुए हैं, अपनी बुद्धि को गंदी किए हुए हैं, उनको समझा रहे हैं। गंदी आदतों से ना हटाकर, गंदे धंधों से ना हटाकर उनको और ही गंदे धंधे में उतार दी, नाली में डुबा दी। क्या तरीका है बिगाड़ने की। विरोध खिलाफ करे तो कौन करे। जब अपनी ही देशों के गद्दार लगे हुए हैं उनकी मार्केटिंग को पूरा करने में, बिकवाने में, ये हालात क्या हैं। आपको मैं एक और जानकारी देने के लिए चाहता हूँ। जब क्रांतिकारी पकड़ाया करते थे ना, पकड़ लिए जाते थे ना, जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होते थे, भला हो अपनी देशों की, आपस में ही गुलाम बन गए। जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयारी करता था, उनको पकड़ाने वाले ये भारतवासी ही हुआ करता था। यही लोग, अपनी ही देशों के लोग, पुलिस बनता था, वकील बनता था, जज बनता था। बस नीति उनकी, गोरा अंग्रेजों की, और पूरी की पूरी कहानी भारतवासियों की। पकड़ाने में, फांसी देने में, सुनाई देने में, कार्रवाई करने में, पीटने में, ये तो भारतवासी ही था ना भाई। बस नीति उनकी थी। जो हमारे खिलाफ, हम गोरा अंग्रेजों के खिलाफ चलेंगे, उनको मारो। हम तुम्हें ऐसे ही तनख्वाह को नहीं दे रहे हैं। हम जब तुमको तनख्वाह दे रहे हैं तो फिर तुम भारतवासियों को पीटो, पकड़ो, मारो, फांसी पर दो। और भारतवासी वही काम कर रहे थे। और वही काम आज के समय में समझाने पर कुछ उच्चदंड बालक, लड़कियां, स्त्री, पुरुष कूद पड़ते हैं। ऐसे वो जो कंपनी है ना, वो सही बोला, लेकिन ये जो अंधकार में डूबे हुए हैं ना अपने देशों के उच्चदंड बालक, लड़कियां, स्त्री, पुरुष, उनको पता ही नहीं है। हम लोगों को गंदी आदतों से ना छुड़ाकर और ही गंदी आदतों में लगा दी। समझाना तो ये, परंतु समझा दिए, और करो, खूब करो, ऐसे करो, इस्तेमाल करो। हाँ, हमारी चीज़ी वस्तु को इस्तेमाल करके उनके बाद जो भी, जिनके भी साथ, कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। सपोर्टिंग, समर्थन, बिकवान अपनी ही देशों के गद्दार। मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, उधर से बिलोंग करती हूँ, इधर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ से बिलोंग करती हूँ,
ये बातों को बोल बोल कर डॉक्टर समझा रहे हैं। जो भोग की कामना में पड़े हुए हैं उनको समझा रहे हैं। वो भी क्या करेंगे, उछड़न बालक, स्त्रियां, महिलाएं, पुरुष, वो तो भी भोगों में डूबे हुए हैं। उनको भी लगता है ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं ना, ये उचित बोल रहे हैं, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। भले ही हमारा शरीर कमज़ोर क्यों ना हो जाए, हमारी आदतें गंदी क्यों ना पड़ जाए, हम गंदी धंधों को क्यों ना करें, बट उनकी जो बातें हैं उचित हैं। एड्स के बहाने एक विचित्र सी बीमारी समझा देती है। भाई जब बीमारी है, एड्स की बातें हैं, तो कहूँ ना दूर हो जाने के लिए भोगों में क्यों, ऐसा नहीं समझाने की, परंतु हाँ इनको इस्तेमाल करो, इनको बेचो। सही, जो जिनकी जैसे शिक्षा को पढ़ेंगे वो लोग वैसे ही बनेंगे। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसे कि मानव की शिक्षा है उनकी बुद्धि वैसे ही बनेगी ना। वर्तमान समय में शिक्षा किनकी है अपनी देशों में? मैकाले की। जो भी व्यवस्था अपनी देशों में है वो अंग्रेजों की। कानून, संस्कृति, कल्चर, हाँ सब की सब वो गोरा अंग्रेजों के ही तो पड़े हुए हैं ना, 85% से प्लस। तो फिर आदत किनकी? अभी भी वही व्यवहार जो व्यवहार पहले करता था। क्रांतिकारी को पकड़ा पकड़ा कर फांसी पर चढ़वाया करता था। ये भारतवासी के ही लोग, जितना कि क्रांतिकारी मारे गए हैं ना, उनमें सभी का हाथ ये भारतवासी का ही था। अपनी ही देशों से निकला हुआ कोई वीर क्रांतिकारी हुआ करता था, और अपने ही देशों से निकला हुआ गद्दार, चुगलखोर, नपुंसक हुआ करता था, जो कि क्रांतिकारी को पकड़ा कर फांसी पर चढ़ा दिया करता था। और फांसी पर चढ़ाने वाले कौन हुआ करता था? उनकी कार्रवाई सुनवाने वाले कौन हुआ करता था? अपने ही देशों के। बस उनकी नियम थी, बस उस नियम को ये पाखंड लोग अपनी देशों के गद्दार समर्थन, सपोर्टिंग आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आदतें छूट गई, बचपना छूट गई, वो सब की सब पड़े हुए हैं। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जब शिक्षा ही उनका, तो संस्कार ऑटोमेटिक है उन्हीं का। हाँ, परिणाम जानते हो? अपनी देशों की हालात, भारतवासियों की हालात बहुत ही खराब है। गंदी कल्चरों को पकड़ पकड़ कर, विदेशी कल्चरों को पकड़ पकड़ कर अपनी अंगों के ऊपर जो भी वस्त्र से ढकी हुई शरीर, उनको उतार कर फेंक दी। एक परिणाम गंदी शिक्षाओं का, गंदी शिक्षाओं को पढ़ने का, और वो पाखंडी गोरा अंग्रेजों की नियम विधि विधान पर चलने का है। साइड से गंदे गंदे विज्ञापन नेट पर छोड़ते हैं, उनको सपोर्ट, समर्थन अपने ही देशों के राजा हुआ करते हैं। और प्लस में ये जनता उनके खिलाफ बोलने पर वही गंदी लोग विरोध करते हैं, अपमान करते हैं। तुम कौन हो बोलने वाले, गंदी आदतों से छुड़ाने वाले? हाँ, जो गंदी आदतों में लगा दे, गंदी आदतों को ना छुड़वा कर गंदी आदतों में उतार दे, वो महान। जो छुड़ाए उनको नीचा कर देते हैं। ये हालात अपने देशों में ही है। अगर इस प्रकार का कोई धंधे कर सकते हैं तो वो वही लोग होंगे, गोरा अंग्रेज।